हरे कृष्णा। तो आज हम एक स्मोक रीडिंग करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग आती है। इसमें आपको बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस मिल सकते हैं जो शायद आपके लिए हों या किसी की तरफ से आपके लिए हों, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हों या कहीं से भी हों, लेकिन आपको कुछ चैनल्ड मैसेजेस मिलेंगे जो आपको अभी के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसे लाइट अप करने से पहले हम पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ओके, तो आप में से शायद बहुत लोग अपने आप अपने अंदर से ना अपने अंदर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल रहे हो। चाहे नेगेटिविटी आपके पास्ट को लेकर हो, आपके प्रेजेंट को लेकर हो, या कई बार आप फ्यूचर को लेकर भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप ना अपने आप को धीरे धीरे हील कर रहे हो। धीरे धीरे आपके अंदर ना एक हीलिंग एनर्जी आ रही है। ये मैसेज भी आपके लिए हो सकता है कि आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको काम डाउन रहने की ज़रूरत है। चाहे आपके पास्ट को लेकर हो, प्रेजेंट को लेकर हो या फ्यूचर को लेकर हो, कोई भी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलोगे देन आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते, या फिर आप ना आप खुद ही एक ब्लॉकेज बन जाओगे अपनी ब्लेसिंग्स के बीच में। तो आपको ब्लॉकेज नहीं बनना है, आपको वो मैग्नेट बनना है जिससे कि आप उन ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ खींच सको, ठीक है। तो वो मैग्नेट क्या है, वो आपकी है पॉजिटिविटी। यहाँ से ये तो एक आपके लिए मैसेज आ रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ना आपका थोड़ा इनडिसीजन चल रहा है, किसी न किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हो। बट वो कन्फ्यूजन भी कुछ समय बाद आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। बस आपने कहीं रुकना नहीं है, ठीक है। आपकी कन्फ्यूजन एंड हो जाएगी, आपने कहीं रुकना नहीं है। आपने बहुत डाउन महसूस नहीं करना है। मतलब सीधी सीधी बात है, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट रखो, अपनी एनर्जी को हाई रखो, उसे डाउन मत होने दो। अगर आप डाउन करोगे तो फिर वो आप ही के लिए ब्लॉकेज बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर देखें तो ऐसा है कि आपको वो पावर मिल रही है जिस पावर से आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो। वो पावर आपको ईश्वर से मिल रही है, वो आपको यूनिवर्स से मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब रोते हो या फिर अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा
नेगेटिव रहते हो तो वो जो भी कॉन्फिडेंस है, वो जो पावर है, वो कहीं ना कहीं सारी खराब हो जाती है। जैसे होता है ना कि वो आपको महसूस नहीं होती फिर। तो एक सही स्टेबिलिटी या कांस्टेंट एनर्जी में आप चल नहीं पा रहे हो ड्यू टू लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपकी तरफ से हो, किसी और की तरफ से हो, सर्कमस्टांसेस से हो, तो सीधी सीधी कहने की बात यहाँ से यही आ रही है कि आपने ना, पहली बात तो किसी की भी वजह से आपने ना अपने आप का मन ख़राब नहीं करना है, अपने आप का मूड ख़राब नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और आपने खुद को लेकर कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यू आर यूज़लेस, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अच्छा, और है कि आप में से बहुत लोग ना हम्म आपको ना ज़्यादा दिखावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि हम कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें लोग ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, हम लोगों की नज़र में नहीं आएंगे, हम उनके लिए कुछ मैटर नहीं करते, इन्हें तो चकाचौंध पसंद है। अगर आप कहीं बाहर पढ़ने गए हो या जॉब करने गए हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के लाइफस्टाइल के साथ आप नहीं सूट कर पा रहे हो या आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ये जगह के लायक नहीं हो, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सिंप्लिसिटी है ना, उसी से आपको शांति मिलेगी, ना कि वैसा बनने से जैसा कि वो जगह है। आप अगर अलग अलग जगह गए और अलग अलग तरीके से कुछ कुछ बनते रहे, तो आपकी अपनी ओरिजिनलिटी इफेक्ट होगी और आपके अंदर ना एक वो क्या कहते हैं, आपके अंदर शांति ख़त्म हो जाएगी, आप शांत नहीं रह पाओगे अंदर से। तो बेसिकली आपको अपना ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ना है। आपने ये नहीं सोचना है कि आप इस जगह के लायक हो या इन लोगों के लायक हो कि नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सिंपल हो अपने लुक्स से या अपने पहनावे से या फिर अपने बातचीत से, आपको इतना नहीं पता है, तो डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको बस अपना सिंप्लिसिटी और ओरिजिनलिटी मेंटेन करना है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा आगे तक लेकर जाएगा। आप कहते हैं आप मजबूती आपके अंदर आएगी। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल बन जाओगे तो डेफिनेटली वो चीज़ फेक होगी और कैसी होगी, कमज़ोर होगी। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है। अब देखो, जैसी स्ट्रेंथ की बात हुई, यहाँ से दूसरी वाली फ्लेम भी बहुत तेज़ तेज़ आने लग गई, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखो आप, जिससे कि कोई भी चीज़ आपको कमज़ोर ना कर सके। क्योंकि ये जो पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है ना, इसमें आप ये समझोगे कि आप कितने स्ट्रांग हो, और आपको ना अपनी कैपेसिटी भी पता चलेगी कि आप कितना अच्छा और कर सकते हो। ये दो चीज़ें आपको बहुत पता चलने वाली हैं कि आप और कितना अच्छा कर सकते हो, अपना कैलिबर पता चलेगा और अपनी स्ट्रेंथ्स आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है। और देखो, अपने ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखो। जितना आप अपने ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रहोगे, उतना आप स्टेबल रहोगे, उतना आप ये गिरने के बाद भी देखो यहाँ स्टेबल है, देख रहे हो ना आप, गिरने के बाद भी स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि ये डिलीवर कर रही है मैसेज कि जितना आप ओरिजिनल रहोगे, जितना आप जैसे हो वैसे रहोगे, भले ही आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आओ, लेकिन किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्टेबल रहोगे।
ड्यूरिंग इन लाइक वीक टाइम्स में भी, हार्डशिप्स में भी, ठीक है, आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। तो देखो अब ये कितनी स्टेबल है, ये देखो कितना स्टेबल है ये चीज़। तो भले हार्डशिप्स क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए, आपकी ओरिजिनलिटी कम, मतलब कहीं जानी नहीं चाहिए। अच्छा, अभी तक अगर रेजोनेट कर रही है तो अच्छी बात है कि जिन लोगों के लिए रीडिंग आ रही है। मैं रीडिंग ये पहली बार ही कर रही हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले शायद ये करी थी, ऐसी रीडिंग्स मैं करती नहीं हूँ। अगर कुछ सही रिस्पॉन्स हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी आगे से ये रीडिंग्स भी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप में से ना आप बहुत लोगों की नज़र में आ रहे हो, ठीक है, और बहुत लोगों की नज़र में आने से ना बहुत लोग आप के चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको थोड़ा सा अपने को और अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने आप को, कि जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे उतना आपके लिए आपका हेल्थ और आपका ये स्पेशली आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और आपका काम वर्क, ठीक है। तो आप ईविल आई से प्रोटेक्ट रहोगे। ज़्यादा आपको मतलब किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या गुड 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 हो रहा है। तो अभी आप थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत लोगों को ना, अगर बॉडी एक होता है, जैसे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, अचानक दर्द हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है, ठीक है। आप लोग या तो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो स्ट्रेस को थोड़ा कम करो, ठीक है। और मुझे यहाँ से एक मैसेज और ये भी आया था कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी तो भगवान का नाम लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं। तो देखिए, भगवान का नाम लेने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्टेज में तो बिल्कुल नहीं इतना ज़्यादा वक्त लगता। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आप स्पिरिचुअलिटी को वक्त देने लग जाते हो, ठीक है। बट एज ए बिगनर 7 to 10 मिनट्स लगता है भगवान का नाम लेने में। और भगवान का नाम लेना कैसे, मैं कई बार बताती हूँ कि आप एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप कुछ और जाप करते हो तो आप वो जाप कर सकते हो, कुछ नहीं जाप करते तो आप ये करो, ठीक है। इससे आपको बहुत भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान जो भगवान हैं, ठीक है, परमात्मा भगवान ईश्वर, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। 7 to 10 मिनट्स लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना पूरे 24 घंटे में अगर हम 7 या 8 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर ये मनुष्य जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर अंदर से वीक महसूस कर रहे हो तो ये एक साइन हो सकता है कि आप ठीक से अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। अच्छा, पता है आपके अंदर ना अभी एक ऐसा फैक्टर आएगा, ऐसा चेंज आएगा कि ना आपको ना जो चीज़ें पहले आकर्षित करती थी ना वो अब नहीं करेंगी। आप थोड़ा, जैसे होता है ना कि अपने डिज़ायर्स पर या फिर अपने आप पर कंट्रोल करना सीखोगे। जैसे होता है ना कि हमें ये भी आकर्षित कर रहा है, सपोज कोई चीज़ है हमें ये आकर्षित कर रही है, हमें ये मन कर रहा है मैं इसे भी ले लूँ उसे भी ले लूँ, बट ऐसा तो नहीं है ना, हर जगह पैसा नहीं खर्च कर सकते, अपना ही लॉस हो जाएगा। तो ये कहने की बात है, मतलब समझाने की बात है कि आप में ना अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो पहले आपको आकर्षित करती थी ना वो नहीं करेंगी।
अब आप थोड़ा सा ना अपने चीज़ों पर, अपने माइंड पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कंट्रोल करना शुरू करोगे, और थोड़ा थोड़ा ना आप मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचना शुरू करोगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। तो ये एक फैक्टर आपके अंदर, ये एक चेंज आएगा, यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है। और जैसे आप में से बहुत लोग किसी लंबी ट्रिप पर जा सकते हैं, या फिर आप में से बहुत लोग पढ़ाई, जॉब या फिर मैरिज के उससे कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस बन सकता है घर से, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। और आप में से बहुत लोग आप लाइफ में बहुत नए लोग आने वाले हैं, पुराने लोग छूटेंगे, नए लोग आएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। सो रेडी रहो, बहुत चीज़ें नहीं होने वाली हैं आपके साथ, बहुत चीज़ें हैं। बट अगर क्या ही वही बात है, अगर आप अपने स्ट्रेंथ को और अपने ओरिजिनलिटी को और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखोगे, तो आप नई चीज़ों को भी, बहुत नई चीज़ों में भी आप एडजस्ट हो जाओगे, न्यू चेंजेस में भी आप एडजस्ट हो जाओगे, और आपको पहले से बेहतर महसूस आपको होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए। और देखें तो जैसे लास्ट है ये, और देखते हैं कि आपको अगर ऐसे लगता है कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही हैं, तो वो सुन रहे हैं, ईश्वर सुन रहे हैं, प्रेयर्स पहुंच रही हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आपको विजिबल बाद में होगा, ठीक है। प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। और जैसे मैंने को यहाँ पे प्रेयर्स का नाम लिया ना, वहाँ से एक ऐसा लग रहा है जैसे अपनी प्रेयर्स को ना वेस्ट मत करो। प्रार्थनाएं किस लिए होती है? कि हम ईश्वर से बात कर सकें या अपने मन की बात को बोल सकें। और प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिससे जिसमें ऐसा ना लगे कि आप बस भगवान के सामने बस मांगने ही गए हो। आप जाते हो उनके पास तब हो जब आपको कुछ चाहिए होता है, जब आपको लगता है कि अब ये मेरे बस का नहीं है, मुझे तो बस अब इनसे ही मांगना है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि आप हर टाइम हर चीज़ के लिए मैं मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो, तो जितना मांगोगे, ठीक है, जितना चीज़ों के पीछे भागोगे, लाइफ में उतने परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप मांगोगे नहीं और आप ये विश्वास रखोगे कि जो वो देंगे वो मेरे लिए बेहतर है, और अपने आप को शांत रखोगे और अपना काम करते रहोगे और भगवान का नाम भी लेते रहोगे, तो फिर आप परेशान कम रहोगे। और अगर मांगोगे, बहुत मांगोगे, और अगर मान लो वो मिल जाए और ना भी मिले, तो ज़्यादा परेशान रहोगे, ठीक है। क्योंकि उसमें एक तरीके का एजिटेशन होगा, या एक तरीके की, कहते हैं ना, एक उत्सुकता कह लो, एक एक, इसको एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि अगर आप ईश्वर के सामने जाते हो तो पहले उन्हें प्रणाम करो, क्योंकि हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, नमन। हम ये भाव रख सकते हैं कि प्रभु ये मन मेरा नहीं है, ये आपका ही है, तो इसी मस्तक से, इसी मन से मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ।
तो आपने रोज़ एटलीस्ट प्रभु को, श्री भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार ज़रूर करना है, कभी नहीं भूलना। ठीक है, नमस्कार करना शुरू करो। और जब भी भगवान के सामने जाते हो तो मांगो मत ज़्यादा, धीरे धीरे इस चीज़ को कम करो अपने अंदर, और धीरे धीरे किस चीज़ को बढ़ाओ, अपना कनेक्शन अच्छा करो ईश्वर के साथ, उन पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। ये कई बार हमें खुद पर भरोसा नहीं होता ना, तो हम फिर परेशान रहने लग जाते हैं, पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मिलेगा नहीं मिलेगा के पीछे नहीं भागना है, जो भी मिलेगा उसके लिए मुझे ग्रेटफुल रहना है। ओके, एंड देन लाइक इट्स योर चॉइस, आपको कैसे डायरेक्शन में जाना है। और सिंपल सी एक बात है कि अगर आप दूसरों की वजह से रो रहे हो या दूसरों के लिए रो रहे हो तो स्टॉप क्राइंग। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप किसी के लिए अगर रो रहे हो तो रोने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने आपके स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखो, किसी की वजह से आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक ना लूप निकलने वाला है आपकी लाइफ में, जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है ना, कोई ऐसी चीज़ वो निकलने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन वो तभी निकलेगी जब आप इन चीज़ों के लिए रोना ही बंद करोगे, इन चीज़ों के लिए परेशान होना ही बंद करोगे, इन इन ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में आने ही नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चॉइस रहती है। 50% हमारा भाग्य होता है, 50% हमारी चॉइस होती है। तो अपनी चॉइस आप कैसी कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है आपके इस लाइफ के लिए। तो वही बात है, स्टॉप क्राइंग, stop chasing the things or the person. यस, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये रीडिंग करना, क्योंकि ये रीडिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही करी है। मतलब ऐसे तो फ़र्स्ट टाइम ही करी है, पहले पता नहीं मैंने करी थी नहीं करी थी, याद नहीं है मुझे। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऐसे आपकी एनर्जीज इस तरीके से देखना, तो अगर कुछ भी रेजोनेट करा है तो आप भगवान को ही थैंक यू कहें। उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी हेल्प करी आपकी, और आपको कुछ चैनल्ड मैसेजेस दिए। ठीक है, आप में से बहुत लोग अभी शांत हो गए हैं, थोड़ा सा आपका माइंड हील हो गया है। जो भी ज़्यादा परेशान चल रहे थे ना, ये उनके लिए थी ये रीडिंग, जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो आई होप आप में से बहुत लोग अभी शांत हो गए हैं। और ना देखो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपने ना ज़्यादा रोना धोना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ के लिए ना वैसे परेशान नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, और ओरिजिनल रहो। किसी भी तरीके से अपनी जो सादगी है ना, या होता है ना कि उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गुडनेस, अपनी सादगी किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, चलो आज मैं ये गलत काम कर लूँ। ये नहीं करना बिल्कुल भी। जस्ट बिलीव कि भगवान का एक अपना भी प्लान है। अगर मेरा प्लान काम नहीं करता तो ईश्वर का प्लान है, वो काम करेगा। तो आज एक बहुत प्यारी सी
एक बातचीत हुई है आपकी यूनिवर्स के साथ, जिसमें आपको बहुत सारे चैनल मैसेज मिले, एंड आई एम ग्रेटफुल कि ये रीडिंग अच्छी आई है। और आप लोग भी बताएंगे कि आपके साथ ये कितनी रेजोनेट करी और ये कितनी ज़रूरी थी रीडिंग आपके लिए। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।